वेलकम बैक। ईरान इसराइल तनाज़े के बाद पाकिस्तान ने ईरान में ज़ियारत पर जाने वालों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। दफ्तर खारजा से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तानी ज़ायरीन सफ़र करने में मोहतात रहें। ईरान में तकरीबन 5000 पाकिस्तानी ज़ायरीन हैं। हुक्काम दफ्तर खारजा का यह कहना है कि ज़्यादातर ज़ायरीन हमारे सफारती मिशन से रब्ता नहीं करते। तेहरान में पाकिस्तानी सफारत खाना पाकिस्तानी शहरियों की मदद के लिए दस्याब है और वतन वापसी की सहूलत भी जो है वो फराहम की जाएगी। ईरान पर रात गए इसराइली हमलों के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर ईरान में मौजूद पाकिस्तानी ज़ायरीन और शहरियों की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए वज़ारत खारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट को भी फाल कर दिया गया है और सूरत हाल मामूल पर आने तक दफ्तर खारजा और ईरान में पाकिस्तानी सफारत खाना अलर्ट रहेगा। अब ये जो सूरत हाल है इसके साथ साथ बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि ये मामला जो है वो मिलिट्री लिहाज से आखिर क्या वजह है कि इसराइल की तरफ से ऐसी जारहियत भी की जाती है, इस तरह से टारगेट्स को निशाना बनाया गया और ये जो इतनी बड़ी कार्रवाई इसराइल की तरफ से जो है वो की गई एक अपने मुल्क से दूर, वो किस तरह से जो है वो की गई और ईरान का मुमकिना रिस्पांस जो है वो क्या हो सकता है, ये वो सवालात हैं जिन पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान वक्त मेरे साथ जो है वो मौजूद है। उनसे इस पर बात करते हैं। ब्रिगेडियर मसूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर मसूद साहब, सबसे पहले तो ये जो मामला है आपको क्या लगता है इस रीजन के ऊपर, हमारे हमसाए मुल्क में ये सब कुछ हुआ है, ये पाकिस्तान पर किस तरह से असरअंदाज हो सकता है ये मामला? मेरे सामने पहले जो हम देख लें कि जिस तरीके से खित्ते के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही है, 2 दिन पहले ईरानियन डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि जी अगर हम पे स्ट्राइक्स होती हैं तो हम अमेरिकन इंटरेस्ट को स्ट्राइक करेंगे। जब अमेरिकन इंटरेस्ट की बात करते हैं तो देखें कि बेसिस है तो उनके बेसिस जॉर्डन में है, सऊदी अरब में है, कतर में है। कतर में फॉरवर्ड हेडक्वार्टर है सेंटकॉम का, बहरीन में 5th फ्लीट है, अच्छा सीरिया में है, इराक में है, तो हर एक ओमान में है, तो इनकी बड़ी प्रेजेंस वहां पे है। तो अगर देखें कि अब जिस तरीके अच्छा। से हमने रिसेंट डेवलपमेंट देखी जॉर्डन के ऊपर से, जब इनके ईरानियन ड्रोन्स गए हैं तो उन्होंने उसको कुछ को उन्होंने वहां से गिराया हुआ है कि हमारी सॉवरेनिटी की वायलेशन हुई है। सो एक वो डेवलपमेंट है, वो डिपेंड करता है कि अब जो लाइकली रिस्पॉन्स या रीपोस्ट लॉन्च करेगा ईरान, ईरान वो कहाँ पे जाता है, क्या वो कंसंट्रेट करेगा इसराइल के अंदर, इसराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटीज की बात हो रही, क्या उनको टारगेट करने जाएगा? इनके पास शार्प 3 है, मिसाइल है जो मैक्सिमम रेंज है, खुरम शेर है जो मिसाइल से ईरान के पास इतने बहुत सारे मिसाइल है जो मैक्सिमम ईरान के इसराइल के अंदर जा सकते हैं, फिर एयर बेसिस पे स्ट्राइक कर सकता है और इसके बाद पर्शियन गल्फ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक्टिविटी जनरेट हो सकती है। तो इसके अलावा मेरा ख्याल में जो अमेरिकन इंटरेस्ट पे वो डिपेंड करता है, जो नेशनल सिक्योरिटी के काउंसिल का इजलास जो आई रात को उनके अमेरिका के सुबह के मुताबिक होगा, उसकी क्या इम्प्लीकेशंस होती है, क्या डिसीजन होता है। तो ये देखना होगा कि ईरान का लाइकली रिस्पॉन्स है वो अमेरिका के खिलाफ होता है या नहीं। लेकिन ये जो इसराइल ने जिस तरह से कार्रवाई की है, जिस कदर मजबूत इंटेलिजेंस ईरान के अंदर नजर आती है कि जो हाई कमांड है ईरान की उसको भी निशाना बनाया गया, तो मीडिया भी इस हवाले से बात कर रहा था, अमेरिका ने अपने शहरियों को खबरदार कर दिया था। इसके पीछे आपको क्या वजह नजर आती है कि बावजूद वार्निंग्स के इसराइल प्रिसीजन के साथ इन टारगेट्स को इतनी दूर निशाना बनाता है? तो आप सही कह रहे हैं। देखिए पेनिट्रेशन जो मोसाद की है बहुत फिनोमिनल है ईरान के अंदर, और पास्ट में हमने ऐसे वाकयात देखे हैं। आप देखें कि मोहसिन फखरीजादा को एक रिमोट कंट्रोल जो रोबोट्स के जरिए असैसिनेट किया गया था, तो वो अब देखें इट वाज क्लासिक एग्जांपल थी। आप पेजर अटैक्स देख लें जो लेबनान में हुए थे हिजबुल्लाह के अगेंस्ट, तो ईरान के अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट इसी तरीके से मारे गए थे। इस्माइल हानिया की हमारे पास मिसाल मौजूद है। सो देयरफॉर मेरा ख्याल में ईरानियन इंटेलिजेंस की फेलियर हुई है, और रियल टाइम इंटेलिजेंस कौन प्रोवाइड करा था इसराइल को? तो मेरा ख्याल में जितना मुझे तो लगता है कि इंडियन इन्फ्लुएंस था ईरान के अंदर, और जिस तरह के चाबहार के अंदर था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तौर पर लोग भी इन्वॉल्व थे और मुख्तलिफ एक्टिविटीज में भी थे, तो मुझे लगता है कि इधर से इन्होंने मदद की है। अगर आपको याद हो कतर में बहुत सारे नेवल जो इंडियन ऑफिसर्स पकड़े गए थे, 8 ऑफिसर्स 7 ऑफिसर्स 1 सेलर था,
दे वर हाँ स्पाइंग फॉर इसराइल, कतर के सबमरीन प्रोजेक्ट को इंफॉर्मेशन लीक कर रहे थे। जी, तो इस तरह के वाकयात है। मेरे ख्याल में ईरान को इस तरह भी देखना चाहिए कि उनके अंदर से कौन इस तरह इंफॉर्मेशन दे रहा है, और जिस तरीके से अभी बिल्कुल फुटेजेस ठीक। भी आई हैं कि जिस तरह लोग अंदर गए हैं, तो मेरे ख्याल में और ईरानियन इंटेलिजेंस की हाँ अपनी भी फेलियर है, लेकिन मोसाद ने इस पे आके इस इंटेलिजेंस उसमें फेल किया। ठीक है। और ये जो इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी की जो कॉपरेशन है, क्योंकि हमने देखा जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो एक एपिसोड थी वहां पर भी इजरायली टेक्नोलॉजी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। इसको आप कितना बड़ा थ्रेट या चैलेंज देखते हैं पाकिस्तान के लिए? देखिए, एक तो ये है कि इसराइल और इंडिया का नेक्सस बहुत पुराना है, और इसके हमने 1986 में उन्होंने उस वक्त भी कोशिश की थी जब पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर डेवलप कर रहा था, तो जी आउटर पे अटैक्स के प्लान थे। फिर 1998 में पाकिस्तान के डेटोनेशन से पहले अहमदाबाद इंडिया और इसराइल का प्लान था स्ट्राइक्स करने के लिए। आप देखें बालाकोट में जो स्पाइस टू जो था वो इसराइली थे। जी अब रिसेंट आपने मार्के हक में देखा जो हेरोप ड्रोन्स थे वो इसराइली थे, और 15 से 20 लोग जो वहां स्पॉट हुए श्रीनगर में वो इसराइली थे, वो इंडिया जी की मदद के लिए आए हुए थे। लेकिन देखें कि हमारे लिए जो एक मैसेज है कि ये कोलैबोरेशन एक जो है कि इंडिया कोशिश यही करेगा अब फ्यूचर में एक किस्म की देखें कि जो डेवलपमेंट ईरान में हुई है इस तरह के एक सेट हाँ किस्म को रिपीट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो इनकी ह्यूमिलिएशन मार के हक में बुनियाद मखसूस में हुई है कि वी डिफीटेड जी इंडिया 11 टाइम बिगर देन पाकिस्तान इन 4 to 5 आवर्स। तो वो ह्यूमिलिएशन मिटाने के लिए इस तरह की एक एक्टिविटी वो जनरेट कर सकता है। सो देयर अच्छा फोर हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये ठीक है है कि हम अपना डिफेंस को मजीद मजबूत करें, मजीद प्रिकॉशंस हम लें। लेकिन हमारे लिए राइट अच्छी बात यह है कि हमारी जो लीडरशिप है हाँ वो इनकी एक स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी है हमने क्या करना है, और डिसिसिव लीडरशिप है, चाहे वो मिलिट्री लीडरशिप है जब फिर मार्शल आसिफ बिल्कुल अली की, ठीक और पॉलिटिकल लीडरशिप है प्राइम मिनिस्टर की। तो पाकिस्तान के लिए ये हमने मजबूती से हमें और तमाम स्टेप्स लेने चाहिए, क्योंकि अच्छा ये गठजोड़ बना है। अब ईरान के तरफ ये गए हैं, तो नेक्स्ट ये कोशिश होगी पाकिस्तान को भी इस तरह के वो से ठीक है कन्फ्रंट करे। राइट लेकिन पाकिस्तान ने बिल्कुल ऑलरेडी ठीक मार के हक में बुनियाद में महसूस में अपनी हाँ कैपेबिलिटीज हमने डेमोन्स्ट्रेट की है कि हम क्या कर सकते हैं, हमने अपने रेलेवेंस एस्टेब्लिश की है। सो एक मैसेज है कि अच्छा पाकिस्तान जो है देखें कि आज जो ईरान के साथ हुआ है या मुस्लिम ममालिक बाकियों के साथ हुआ है, वो पाकिस्तान ने अपना हाँ एक डिसीजन डिसिसिव लीडरशिप की वजह से वीक प्रिवेल्ड और दुनिया हाँ मान गई है, और आज अच्छा पाकिस्तान को एक पार विद इंडिया देखा जा रहा है बिकॉज ऑफ आवर जो डिसिसिव लीडरशिप एंड विद ठीक है स्टेबिलिटी। राइट बहुत शुक्रिया। राइट ब्रिगेडियर मसूद हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक का वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद।